दर्शकों नमस्कार। हिंदी वेदर फोरकास्ट में आपका स्वागत है। बात करेंगे 18 मई के मौसम पूर्वानुमान की। सबसे पहले मौसमी प्रणालियों को जान लेते हैं कि 18 मई को देश भर में कहां-कहां पर कैसी मौसमी प्रणालियां विकसित हो रही हैं। 18 मई को एक WT पर्वतीय राज्यों से आगे की तरफ निकल रहा होगा। वहीं एक ट्रफ रेखा उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक आंध्र प्रदेश तक बनी हुई है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिणी तटीय तमिलनाडु के आसपास बना हुआ है। वहीं दूसरी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र हमारे बिहार और झारखंड पर देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम मौसम की बात करें तो दोस्तों उत्तर भारत में हल्की राहत के बाद एक बार फिर से यहाँ पर गर्मी का असर देखने को मिलने वाला है। गर्मी का असर बढ़ने वाला है क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाएं एक बार फिर से उत्तर भारत से लेकर उत्तर पश्चिम भारत से लेकर मध्य भारत तक पहुँच रही है। मैदानी राज्यों में अब जो है वो मॉइस्चर नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई वेदर सिस्टम जो बहुत बड़ा प्रभावित कर सके मौसम को, वो इस समय फ़िलहाल उत्तर भारत पर नहीं है। हालांकि WD आते रहेंगे तो उनका इफेक्ट तो हमारे पर्वतीय राज्यों तक ही अभी सीमित रहेगा क्योंकि उनको कोई और अन्य सिस्टम का सपोर्ट अभी फ़िलहाल नहीं मिल रहा है। इसलिए पर्वतीय राज्यों में तो अभी अगले 24 घंटों में हल्की से मध्यम वर्षा कई स्थानों पर हो सकती है। हो सकता है उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा, दिल्ली की 1-2 जगहों पर कुछ समय के लिए बादल की गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी जैसी दशाएं बन जाएं और तेज धूल भरी आंधी राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों में 1-2 स्थानों पर देखी जाए। लेकिन एक बार फिर से तापमान बढ़ेंगे तो कह सकते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तक एक बार फिर से कई जगहों पर तापमान में वृद्धि होगी और कुछ जगहों पर हीट वेव फिर से शुरू हो सकती है अगले 24 घंटों में। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र के जो दक्षिणी भाग हैं, साथ ही साथ विदर्भ के 1-2 इलाके हैं और कह सकते हैं तटीय महाराष्ट्र के जो दक्षिण तटीय महाराष्ट्र के इलाके, वहाँ पर अभी बारिश का कुछ स्पेल देखे जाएंगे। हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर होंगी क्योंकि ये जो हवाएं हैं वो बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर घूमती हुई पहुंच रही हैं क्योंकि एक सिस्टम तमिलनाडु और केरला के आसपास बना हुआ है। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान ज़्यादातर सूखा रहेगा और उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी अगले 24 घंटों में संभावित नहीं है। हालांकि तराई के इलाकों में क्योंकि पूर्वइया हवाएं पहुंच रही हैं, तो बिहार, झारखंड के 1-2 स्थानों पर और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में, साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों में 1-2 जगहों पर कुछ एक्टिविटी हो सकती हैं। इसी तरह उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ में और तटीय आंध्र प्रदेश के अलावा दक्षिण आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधि अगले 24 घंटों में 18 मई को देखी जाएंगी। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बरसात की संभावना है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत इस समय सबसे ज़्यादा वर्षा वाला रीजन बना हुआ है। दक्षिण भारत के अलावा अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत के बाद सबसे ज़्यादा जो वर्षा देखी जा रही है पिछले कई दिनों से, वो लगातार पूर्वोत्तर भारत में हो रही है। यहाँ पर अभी भी उसी तरह का सिलसिला जारी रहेगा। कई स्थानों पर अच्छी खासी वर्षा होगी, कहीं भारी बारिश की भी संभावनाएं पूर्वोत्तर के राज्यों में है। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी इसी तरह का मौसम देखा जाएगा। ज़्यादातर इलाकों में बरसात की, बहुत भारी बारिश की संभावना है, खास करके दक्षिण तटीय कर्नाटक से लेकर तटीय कर्नाटक और अंदरूनी कर्नाटक के भागों में भी, और साथ ही साथ हमारे केरला और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। जबकि तटीय तमिलनाडु और हमारे उत्तरी कर्नाटका, कोंकण, गोवा में हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर होगी। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी क्योंकि अब मानसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहुंच चुका है, तो यहाँ पर अब बारिश की गतिविधियाँ लगातार बढ़ने वाली हैं। तो इस तरह का मौसम अगले 24 घंटे यानी 18 मई को देखा जा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे दोबारा।